नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 25 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की 69,000 शिक्षक भर्ती से। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अपडेट है कि प्रश्नों के विवाद में यूपी सरकार को बड़ी राहत है। आप लोग जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी आंसर की के मामले में और जज साहब ने इसमें कोई भी राहत नहीं दी गई है। जो अमिता त्रिपाठी के नाम से याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है और इस तरीके से आंसर की मामले का सुप्रीम कोर्ट से समापन हो गया। लेकिन एक केस अभी और लगा है, ठीक है, तो उस केस की सुनवाई जिस दिन होगी आपको आने वाले वीडियोस के थ्रू सूचित किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी गई। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तर कुंजी विवाद को लेकर के कोर्ट गए थे, उनको बड़ी निराशा इसमें मिली हुई है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मामला रखा गया, देख लीजिए क्या लिखा है कि यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राकेश मिश्रा न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ में बहस की। उन्होंने कहा कि रणविजय केस 2018 में स्पष्ट कहा गया है कि जब भी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों में के उत्तर सही होने में कोई संदेह होगा तो उसका लाभ परीक्षार्थियों को नहीं दिया जाएगा बल्कि परीक्षा अथॉरिटी को दिया जाएगा। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट है, संदेह है, तो सीधा लाभ उसको परीक्षा अथॉरिटी को मिलेगा, छात्रों को नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये जो केस है वो खारिज कर दिया गया। इस पर आगे कोई भी बहस नहीं होगी। हजारों अभ्यर्थियों को इसमें झटका मिला है। वहीं पर अगर धांधली की बात करते हैं तो केएल पटेल पर पूर्व में भी धांधली का आरोप। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो एसटीएफ को लगातार फ़ोन कॉल करके सारी सूचनाएं दे रही हैं और केएल पटेल के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, कई रिश्तेदारों को इन्होंने धांधली करके नौकरियां दिलवाई हैं, नौकरियां लगवाई हैं। और इसमें जो छात्र हैं केएल पटेल के खिलाफ जो प्रूफ हैं सारा कुछ एसटीएफ को सौंप रहे हैं। वहीं पर ऑडियो वीडियो भी जारी किया गया है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली से संबंधित है, ठीक है। सह संयोजक सुमित गौतम का कहना है कि भर्ती रद्द कराने की पहली सीढ़ी हम अब तक चढ़ चुके हैं, परीक्षा रद्द होकर के ही रहेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर अपडेट है उन शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी चयनित हैं, यानी 68,500 के जो शिक्षक हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में वो लोग भी आवेदक हैं और काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ऐसे 15 शिक्षक हैं जो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग के लिए शर्त लगाना मनमाना पूर्ण है, यानी शिक्षकों के पक्ष में राहत देते हुए सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा था जब मूल विज्ञापन में इस तरह का कुछ भी उल्लेख नहीं था तो अब एनओसी उनको क्यों नहीं दी जा रही है? एनओसी दिया जाना चाहिए। छात्र और शिक्षक अनुपात को लेकर के इस तरीके से संविधान के खिलाफ काम करना गलत है और ये सरकार इसमें मनमानापूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है और शिक्षकों को राहत देते हुए इसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 16 जुलाई 2020 को होगी एनओसी मामले में, ठीक है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उन पर फैसला जल्द लिया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोरोना 19 संक्रमण का सकारात्मक पक्ष ये है कि ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराना जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेज हैं, उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इन्होंने कहा है कि जो भी इसमें फैसला लिया जाएगा वो बहुत जल्द लिया जाएगा। परीक्षाएं पोस्टपोन्ड की जाएंगी यानी आगे बढ़ाई जाएंगी या फिर पिछली परीक्षाओं के आधार पर पास किया जाएगा। जो कुछ भी होगा उसका फैसला जल्द लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कब तक इसके बारे में अपडेट निकल के आती है। लाखों ऐसे छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी। वहीं पर दोस्तों नई दिल्ली से एक बड़ी अपडेट आ रही है। नई दिल्ली से ये अपडेट है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। लिखा है कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतिम वर्ष के छात्रों की जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसी तरीके से नया जो शैक्षणिक सत्र है वो अक्टूबर तक टाला जा सकता है। आप लोग जानते हैं कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4.5 लाख से ऊपर ज़्यादा केस इंडिया में केवल हो चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 15,000 केस नए सामने आ रहे हैं।
कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए जो मानव विकास संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने यूजी से कहा है कि वो इंटरमीडिएट व टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में पहले से दिशा निर्देश जो जारी है उनका पुनरीक्षण करें और इसके बारे में एक स्पष्ट निर्णय लिया जाए कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं रद्द होंगी या नहीं होगी। और संभावना ये बनने की परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। वहीं पर जितने भी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्र हैं इनको भी परीक्षा छूट से लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस पर विचार होगा अभी और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, इसीलिए इनको भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी लिखा है कि यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन अखिल भारतीय शिक्षा परिषद यानी तकनीकी परिषद के कॉलेजों में भी लागू होगी। तकनीकी कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, बल्कि आंतरिक मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। तो अगर नई गाइडलाइंस आती है और उसमें परीक्षाएं रद्द होती है तो उसका लाभ जो है वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों को भी मिलेगा। यहाँ पर भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी और इंटरनल एग्जाम के आधार पर पास किया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जो शिक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर लिखा है कि 54,000 प्रतिभाओं फेलोशिप। यूजीसी ने कोरोना काल में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप यानी पीडीएफ में इजाफा किया हुआ है। अब इसके तहत आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा पहले प्रथम वर्ष में 43,747 रुपये, दूसरे वर्ष 45,000 की जगह 49,000 रुपये और तीसरे वर्ष 46,500 की जगह 54,000 रुपये प्रतिभा फेलोशिप दी जाएगी। मतलब यहाँ पर इजाफा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो नई दरें फिलहाल 1 जनवरी 2019 से लागू मानी जाएंगी। ठीक है, जो भी छात्र जो भी शिक्षक इस दायरे में आते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो बिहार में महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती आई हुई है। 454 पदों पर ये भर्ती हो रही है और इसके लिए 18 से 30 साल एज है, 12वीं पास मांगा गया है। नीचे वेबसाइट दी गई 24 जुलाई तक, इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपडेट है सीटेट, जेई मेन, नीट और की परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं 5 जुलाई को इसकी सीटेट की परीक्षा, लेकिन अभी तक इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। अब अपडेट यहाँ पर निकल के ये आ रही है कि इनकी जो परीक्षा की तारीख है उसमें बदलाव संभव है और मुझे भी लगता है यही होगा, क्योंकि 5 जुलाई की जो परीक्षा है और आज 25 तारीख है, अभी तक सीटेट के एडमिट कार्ड नहीं जारी हो पाए हैं। ठीक है, तो अभी कुल मिलाकर के इसमें कुछ भी जो शासन स्तर पर है वो सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से ना तो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और ना ही अभी तक इसके बारे में कोई सूचना आई है। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि इसकी जो परीक्षाएं उनमें बदलाव हो सकता है, यानी परीक्षाएं टल सकती हैं, पोस्टपोन्ड हो सकती हैं आगे। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस के थ्रू सूचित किया जाएगा। आपसे गुजारिश है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एक अपडेट आपके लिए और है कि जो छात्र हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए सारी डिटेल्स दी गई, आप लोग चेक कर लीजिएगा और प्रीमियम व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया। कैसे आपको जुड़ना है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है पीसीएस मेंस 2018 को लेकर के, जो अभी रिजल्ट आया हुआ है। तो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पीसीएस मेंस 2018 में स्केलिंग नहीं हुई है, स्केलिंग ना करने का आरोप लगाया है। और इसका कारण ये है कि इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं मानविकी विषयों के जिसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह और अन्य ने आरोप लगाया है कि इसमें जो स्केलिंग हुई है वो नहीं हुई है, अच्छे से नहीं हुई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्केलिंग होती है, जो नियम और शर्तें विज्ञापन में थी उनका पूरी तरीके से पालन किया गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। लिखा है कोरोना काल में रिजल्ट देने में यूपी बोर्ड आगे। दोस्तों यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार 27 जून यानी परसों जारी हो रहा है 12:30 बजे। लेकिन अभी तक आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड और एसएससी बोर्ड की पूरी परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं। परीक्षाएं अभी होनी है। वहीं पर यूपी बोर्ड जो है रिजल्ट देने की तैयारी कर रहा है। परसों इसका रिजल्ट जारी होगा। 27 जून को 12:30 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया governmentjobcenter.com पर रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। इस बार भी रिजल्ट जो है अच्छा रहने के आसार हैं। ठीक है, फील गुड रिजल्ट होने के आसार हैं। अगर पिछले 5 सालों की तुलना करें
तो रिजल्ट 80% से ऊपर ही आया है हाई स्कूल का। और इंटर की बात करते हैं तो जो रिजल्ट परसेंट है वो शुरुआत में तो 3 साल 80% से ऊपर रहा, लेकिन पिछले 2 साल 70% के ऊपर रहा है। और इसमें अभी छात्रों को मॉडरेशन का लाभ मिलेगा। अगर आप मॉडरेशन नहीं जानते हैं समझ लीजिए, जैसे आप 12वीं के छात्र हैं और आपके 5 विषय हैं, ठीक है, साइंस आर्ट के छात्र मान लीजिए 4 विषयों के में आपके नंबर अच्छे हैं, तो 5वें विषय में अलग से एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं जिसको मॉडरेशन बोला जाता है। तो इस साल भी मॉडरेशन का लाभ मिलेगा, इसमें छात्रों का परसेंटेज जो होता है अच्छा बन जाता है। रिजल्ट 227 जून को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको अंक पत्र और सह प्रमाण पत्र के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे अभी तक होता था कि जब रिजल्ट जारी होता था उसी दिन ये बता दिया जाता था कब इसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एनडीए की। दोस्तों एनडीए के इस बार ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें एनडीए जो होता है 12वीं के बाद होता है और इसमें साल में 2 बार परीक्षा करवाई जाती है, यानी साल में 2 बार फॉर्म आती है। एक बार अप्रैल में परीक्षा होती है, दूसरी परीक्षा सितंबर में होती है। लेकिन इस बार अप्रैल की परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए अब सितंबर की दूसरी परीक्षा होगी। लेकिन इसी के साथ उसको भी जोड़ दिया गया है, जिन्होंने अप्रैल 2020 परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था उनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साल में एक ही बार परीक्षा होगी, सितंबर में होगी, लेकिन दोनों शिक्षक भर्ती के छात्र इसमें आवेदन कर सकते, मतलब परीक्षा में बैठ सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो छात्र 19 अप्रैल को परीक्षा वाले में मतलब अप्लाई किए थे उनसे यहाँ पर लिखा गया कि वो इस परीक्षा के लिए भी अप्लाई करें और दोनों की परीक्षा एक साथ एक ही दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 का साक्षात्कार 30 जून से होगा। इसके लिए समय से जो पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इस शिक्षक भर्ती के इसमें भर्ती के आवेदक हैं तो आप लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जा करके अपना शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम भी दिया गया है कि 30 जून को इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच होगा। चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इंटरव्यू में सभी जो अभ्यर्थी है उनको बोला गया कोरोना के कारण जो भी गाइडलाइंस हैं वो उनका पूरी तरीके से पालन करें। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मामले की अपडेट है। शिक्षा शास्त्र मामले में प्रभावित पैरवी करने की मांग, छात्रों ने कहा कि सरकार इसमें प्रभावी पैरवी नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो छात्रों ने कहा कि इस पर सरकार प्रभावी पैरवी करे। आपको बता दें इसका जो रिजल्ट साक्षात्कार था वो 27 फरवरी 2020 को पूरा हो चुका है। 3 मार्च 2020 को कोर्ट में एक बार सुनवाई हुई, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार इसमें प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।